मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न बने हैं, क्वेश्चन बने हैं, उसके साथ हम डिस्कस करेंगे आपके जितने भी रिलेटिव होंगे स्टैटिक जीके और फैक्ट सारे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप लास्ट तक बने रहिए। अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो सेशन आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर डेली यह सेशन आप देखना चाहते हैं तो सुबह यह सेशन 6 बजे डेली आता है, आप डेली फॉलो करिए। और चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, सब जगह हर एक एग्ज़ाम में आप इससे प्रॉफिट पा सकते हैं। चाहे एसएससी हो, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, एमपी टेट, जितने भी टेट होते हैं सबके लिए यह सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लास्ट तक बने रहिए और रेगुलर सेशन को फॉलो करते रहिए दोस्तों। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? यह तो जनरली सबको पता होता है 21 जून को, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों, योगा का अभ्यास करने के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है दोस्तों। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात हुआ है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से, लेकिन पहले योगा दिवस के बारे में और कुछ आपको जानकारी देते हैं। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। इसका रेगुलरिटी पालन करने से शारीरिक स्वस्थ तो रहेंगे ही, मानसिक और आध्यात्मिक भी स्वस्थता आपके अंतर्गत रहेगी। जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट या फिर अहम प्रश्न बन सकता है कि योग का उत्पत्ति कहाँ पे हुआ था, तो बता देंगे भारत में हुआ था। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है दोस्तों और इसका अर्थ है जुड़ना या मिलना। शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक ही होता है योग दोस्तों। योग की इस महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस वर्ष यानी कि 2021 में इसमें एक दिवस यानी कि विषय के रूप में चर्चा किया गया है। उस विषय का नाम बता देंगे, कल्याण के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वेल बीइंग दोस्तों। इस पे मतलब यह एक तरीके से आपका 2021 का विषय है, थीम है 2021 के योगा दिवस का। योग का अभ्यास कैसे प्रत्येक व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है, इसका यही मतलब है, कल्याण के लिए योग। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग का इतिहास के बारे में बात की है, कब से स्टार्ट हुआ, तो याद रखेंगे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए मसौदा संकल्प का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव का रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों ने समर्थन किया। मतलब आपको पता है 200 समथिंग कुछ देश हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, 202 203, तो उसमें से 175 देशों ने इस पे अपना प्रस्ताव मतलब कि इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। इसकी सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने यह संकल्प ले लिया कि हर दिन मतलब कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो याद रखेंगे 2014 से रेगुलर ये मनाना स्टार्ट हुआ है दोस्तों, है ना। यहाँ पे बात हुआ है संयुक्त राष्ट्र के, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करें तो तत्कालिक सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत यानी कि जो आपका यूएसएसआर था, जब उसका विघटन नहीं हुआ था, विघटन तो होता है 1991 में, जो कि आपके मध्य एशिया 15 देशों में विघटित हो जाता है। तो सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन होता है। उसमें बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और यह मतदान प्रणाली के बाद, मतलब बहुत सारे मतदान प्रणाली होते हैं, इसके बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है, जिसमें 51 सदस्य देश शामिल थे, जिसमें हमारा भारत भी था दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें इस समय सदस्य देश कितने हैं, तो 193 हैं। 193वां जो लास्ट देश है दक्षिणी सूडान है दोस्तों, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में है, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में दोस्तों। इसकी अगर बात करें, भवन में 17 एकड़ जमीन है और 39 मंजिला है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों इसमें आपके ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं, तो बताएंगे 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन से, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश। जो अंग्रेजी फ्रेंच है दोस्तों, यह कार्यकारी भाषा है, वो ऑफिशियल भाषा के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों बात करें इसके 6 अंग भी हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग भी हैं। कौन कौन से, तो बता देंगे, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। दोस्तों अगर बात करें सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं। 15 सदस्य देशों में 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। जो 5 अस्थायी हैं उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन दोस्तों, याद रखेंगे। अगर दोस्तों बात करें 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका गठन कैसे होता है, तो बता देंगे हर 2 साल पर इन्हीं सदस्यों द्वारा चुनाव करा के, मतदान करा के, है ना। अगर बात करें पहले
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? तो बताएंगे त्रिवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। तो उसमें किसी एग्जाम में दूसरे के बारे में भी पूछ लिया गया था, तो याद रखेंगे दूसरे भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है दूसरे, तो बता देंगे डेग हैमरसोल्ड, स्वीडन दोस्तों। ये स्वीडन के हैं, जो कि किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखेंगे दोस्तों इस समय कौन है? तो अंतोनियो गुतेरेस हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में महासचिव संयुक्त राष्ट्र के। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? इसके बारे में भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से बने रहिए दोस्तों जो 5 तक के क्वेश्चन होते हैं, नंबर 5 तक के, वो बेहतरीन हम उस पर डिस्कस करते हैं, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। इस दूसरे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 20 जून होगा। क्या होगा दोस्तों? 20 जून को हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, यानी कि 20 जून को। दोस्तों दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और शक्ति, अच्छा शरणार्थी का मतलब समझ रहे हैं? जो बाहर देश में रहते हैं, किसी और देश में रहते हैं, या फिर किसी देश में शरण ले लिए होते हैं प्रताड़ना के कारण, या फिर किसी और कारणवश वह एक देश से दूसरे देश में भागकर वहां पर अपना निवास बना सकते हैं, है ना, निवास बना लेते हैं। बस उनके लिए, यानी कि दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाता है जिन्हें उनके घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया। यानी कि आप देखते हैं ना, रिफ्यूजी जो होते हैं, जैसे म्यांमार से बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हमारे भारत में एंट्री किए, तो इस तरह से ये रिफ्यूजीज हो गए, है ना, दूसरे देश के, जो हमारे देश में आके शरण ले लिए। तो इस तरह के लोगों के लिए यह दिवस महत्वपूर्ण होता है, उनको सम्मानित करने के लिए 20 जून को मनाया जाता है दोस्तों इस साल का थीम क्या है, यानी कि विषय क्या है शरणार्थी का, तो बता देंगे टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। क्या दोस्तों? टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों आपको पता है कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे शरणार्थी हमारे भाई बहन हमारे देश में या फिर बाहरी वाले देश में थे, तो उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। दोस्तों अगर विश्व शरणार्थी दिवस के इतिहास के बारे में बात करें, तो यह पहली बार 20 जून 2001 को 1951 शरणार्थी सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था। ये चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों दिसंबर 2000 में आधिकारिक तौर पर यह घोषणा किया गया था कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में नामित किया जाएगा। ये चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सेंट्रम को मिली पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी, यह मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है, यानी किस बैंक के द्वारा दिया गया है यह मंजूरी, आपको यह बताना है। तो बताइए। ये दोस्तों कोई और नहीं, हमारा सेंट्रल बैंक है, यानी कि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये चीज़ें दिया गया है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों पहले पीएमसी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों याद रखेंगे जो पीएमसी यहाँ पे लिखा गया है, पीएमसी और एक सेंट्रम है। सेंट्रम का फुल फॉर्म अगर बात करें दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी कि सीएफएसएल को एक छोटी वित्त बैंक यानी कि एसएफबी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो संकटाग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी कि पीएमसी पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का अधिग्रहण करेगा। इसे संचालन शुरू करने के लिए 120 दिन का समय मिलेगा कि आप संचालन शुरू कर सकते हैं अगले 120 दिन में। पीएमसी बैंक के साथ सम्मेलन कहिए या फिर समामेलन एक तरह से अलग प्रक्रिया है दोस्तों। इसमें सरकार द्वारा योजना की अधिसूचना भी शामिल होगी, मतलब कि सारी योजनाएं शामिल होंगी। लगभग 900 करोड़ रुपए में यह चीज़ें पूरा साझेदार किया गया, मतलब साझेदारी हुआ है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों जो पीएमसी है पंजाब और महाराष्ट्र के बारे में, बैंक के बारे में, तो इसका जो प्रशासक है इस समय ए दीक्षित हैं। पीएमसी बैंक की स्थापना जो हुआ था 1984 में हुआ था। पीएमसी बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये सारा काम किसने किया है? तो आरबीआई द्वारा किया गया है। ये चीज़ याद रखेंगे। इसका राइट आंसर आरबीआई होगा। अब आरबीआई के बारे में आपको हर बार बताते हैं, जब भी किसी प्रश्न में आरबीआई की चर्चा होती है तो आपको जरूर बताते हैं, तो इस बार भी बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई एक भारतीय राष्ट्रीय बैंक है दोस्तों। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा एक्ट 1934 है, स्थापना डेट 1935 है दोस्तों। जो शुरुआती राशि थी इसकी स्थापना का, तो बता देंगे 5 करोड़ की शुरुआती धनराशि से इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई की राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो होता है दोस्तों, याद रखेंगे। यह भारत का क्या काम करती है? यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत के सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है दोस्तों। यह भारत में नोटों की छपाई करती है, जितने भी नोट होते हैं, केवल 1 रुपए और सिक्कों के ढलैया छोड़ के। जो 1 रुपए और सिक्कों के ढलैया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है भारत की, याद रखेंगे दोस्तों। ये भारत के साख का भी निर्माण करती है, ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। भारत के क्रेडिट नियंत्रण का भी यही कार्य करती है। भारत में जो वाणिज्य बैंक हैं, जितने वाणिज्य बैंक हैं उन पे भी नियंत्रण यही रखती है दोस्तों। फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी फॉरेन करेंसी होते हैं, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि मैनेज करने का काम यही करती है। बैंक ऑफ गवर्नमेंट
यही है दोस्तों, बैंकों का बैंक इसी को कहते हैं। वर्क फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री दोस्तों, ये चीज़ भी याद रखेंगे। ऑफिशियल डायरेक्टर इसके 5 होते हैं, जिसमें एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर में शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के हैं और डिप्टी गवर्नर आपके 4 हैं। कौन कौन से? टी रवि शंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और बीपी कानूनगो की जगह अभी हाल ही में महेश कुमार जैन को चुना गया है दोस्तों। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो बता देंगे सर ऑस्बर्न स्मिथ। पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे दोस्तों? सी.डी. देशमुख थे। याद रखेंगे पहले पीएम जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो बता देंगे मनमोहन सिंह। आरबीआई का हेडक्वार्टर इस समय कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में है, याद रखेंगे। आरबीआई के लोगों में एक ताड़ का वृक्ष है, एक रॉयल बंगाल टाइगर है दोस्तों आरबीआई का जो गठन हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के हैं। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति है वित्त मंत्री की सलाह पर पीएम करते हैं दोस्तों आरबीआई के गवर्नर की अच्छा सैलरी कितनी होती है? तो बता देंगे 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 रुपए हर महीने। दोस्तों याद रखेंगे इतनी बातें यहाँ से आप। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप फैक्ट के रूप में लिख भी सकते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केविन ओब्रायन ने वनडे से संन्यास की घोषणा किया है दोस्तों, ये किस देश के हैं? तो बता देंगे दोस्तों, यह हैं आयरलैंड देश के। किसके दोस्तों? आयरलैंड देश के हैं, याद रखेंगे। यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा किए हैं दोस्तों। 37 वर्षीय डबल इनर जो टेस्ट और T20 क्रिकेटर विकेट के उपलब्ध हैं, विकेट के लिए उपलब्ध हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, इन्होंने 50 ओवर के प्रारूप में 153 कैप जीते हैं, 153 कैप, और 3000 से ज़्यादा रन भी बनाया है दोस्तों इन्होंने। अगर बात करें 114 विकेट भी ले चुके हैं दोस्तों। आयरलैंड की बात हुआ है तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन, मुद्रा यूरो, और यहाँ के पीएम दोस्तों कौन है? माइकल मार्टिन, और राष्ट्रपति माइकल डी हगिंस। अगर बात करें, यह पश्चिमी यूरोप में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे पश्चिमी यूरोप यानी कि यूरोप की कंट्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य द्वारा शुरू किया गया है जहां ओट वहां टीकाकरण अभियान दोस्तों? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बता देंगे दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है, दिल्ली द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों यह दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। यह तीसरी बार, यानी समझ रहे हैं, जो यहाँ के तीसरी बार सीएम बने हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी, याद रखेंगे दोस्तों। तीसरी बार ये सीएम बने हैं और प्रेजेंट टाइम में ये सीएम हैं। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। पहले सीएम यहाँ के कौन थे दोस्तों? याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदुवंश गौरव चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। क्या नाम है दोस्तों पूरा? यदुवंश गौरव चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दोस्तों, ये चीज़ें याद रखेंगे। दोस्तों बात करें प्रथम महिला सीएम कौन है यहाँ की, मतलब कौन थी, तो बता देंगे सुषमा स्वराज। यहाँ की लोकसभा सीट है 7, राज्यसभा सीट है दोस्तों कितनी? राज्यसभा सीट कितनी है आप लोग कमेंट करेंगे। विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों? 70। विधानसभा सीट है 70 दोस्तों, याद रखेंगे। और 70 में से 62, जो 62 है दोस्तों, केजरीवाल जी ने जीता है इस बार। दोस्तों अगर बात करें दिल्ली भारत का कैपिटल कब बना, तो बता दें कि 1912 में बना। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि 1911 में इसका गठन हुआ था, बनने की बात हुआ था, और 1912 में फुल इसको बना दिया जाता है। अगर नई दिल्ली की बात करें कब गठन हुआ नई दिल्ली का, तो बता देंगे 1927 में नई दिल्ली बनता है, और 1931-32 में जाके नई दिल्ली भारत का कैपिटल बन जाता है दोस्तों, याद रखेंगे इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस रैंक पर रहा है? भारत की रैंक क्या रहा है, यानी कि स्थान क्या रहा है दोस्तों 64 देशों में जो भारत का स्थान रहा है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यानी कि वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए तो भारत 43 यानी कि 43वें स्थान पर रहा है दोस्तों 64 देशों में। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड था, दूसरे स्थान पर स्वीडन, और तीसरे स्थान पर डेनमार्क दोस्तों। इसका जो कह लीजिए रैंक जो है दोस्तों आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है हर साल, यह चीज़ याद रखेंगे। आईएमडी का मतलब हो गया प्रबंधन विकास संस्थान दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केनेथ कोंडा का निधन हो गया, यह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों? याद रखेंगे पहले राष्ट्रपति की बात हो रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये किस देश के थे तो बता देंगे जाम्बिया। जाम्बिया के दोस्तों ये पहले राष्ट्रपति थे। जाम्बिया की राजधानी लुसाका और मुद्रा यहाँ की जाम्बियाई क्वाचा, जाम्बाई क्वाचा दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय पठान दिवस कब मनाया गया दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ये पठान हो गया है, यहाँ पे पठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? पठन। यहाँ पे आ की मात्रा हटा दीजिए, पठन होगा। यानी कि हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो बता देंगे जो पठन दिवस मनाया गया है दोस्तों ये 19 जून को मनाया गया दोस्तों यह जो जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए ज़्यादा यह दिन महत्वपूर्ण होता है। जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं उनके पठन पाठन सामग्री के लिए स्कूलों में, बड़े बड़े महाविद्यालयों में दोस्तों यह चीज़ें मनाई जाती हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस इजी क्रेडिट दोस्तों? तो बता देंगे ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? कोई और नहीं, इंड्स इंड बैंक है दोस्तों। इससे आराम से आप याद कर सकते हैं, इंड्स इजी तो इंडस बैंक है ना, इस तरह याद कर सकते हैं। इंड्स इंड बैंक द्वारा ये चीज़ें लॉन्च किया गया है। इसके सीईओ कौन है इंड्स इंड बैंक के दोस्तों? सुमंत कथपालिया। अगर बात करें दोस्तों
एक मिनट। हाँ दोस्तों, इसके सीईओ की बात करें कौन है? सुमंत कथपालिया। अगर बात करें दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंडसिंड बैंक का, तो पुणे में है। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? एसपी हिंदुजा। याद रखेंगे, हिंदुजा ग्रुप भी आपने सुना होगा, तो हिंदुजा ग्रुप के संस्थापक यही हैं, और एसपी हिंदुजा इसके भी संस्थापक है दोस्तों। अगर स्थापना की बात करें तो अप्रैल 1994 में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, मुंबई में ही हुआ था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर भी है, पुणे में दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ये सेशन डेली रेगुलर फॉलो करिए 6 बजे। बहुत ही फायदा मिलने वाला है दोस्तों, आपको 100% मिलने वाला है। चलिए कल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंक सरप्लस के शेयर में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो बता देंगे दूसरा स्थान रहा है। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किसके साथ साझेदारी का विस्तार किया है दोस्तों? तो बता देंगे किसके साथ दोस्तों। यह आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो आप बताएंगे जरूर दोस्तों, और सारी बातें लिखेंगे जितना आपको याद है दोस्तों, सब कुछ लिखा करिए। वीडियो पॉज करिए। आज का अगर जून की बात हम किए हैं, जून के बारे में, तो जून में जितने डेट मनाए गए सबके बारे में आप लिख डालिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।